हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विशाल सर और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ बोलता है कि जो दो चार्जेस, मान लो मेरे पास दो चार्जेस हैं, ओके, दोनों रेस्ट के ऊपर है, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन होगी, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है उसके जो डिस्टेंस होगा उनके बीच में डिस्टेंस। क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between two charges at rest is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. मान लो क्या बोल रहा है कि दो चार्जेस हैं मेरे पास, ये ले लिया मैंने Q1 और ये ले लिया Q2। दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस, मान लो ये ले लिया डिस्टेंस मैंने R। अब होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी हो सकती है, क्योंकि मैं चार्जेस जो है वो अगर सिमिलर लेता हूं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगी, अगर ऑपोजिट लेता हूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी। अभी इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है? इसके अकॉर्डिंग बोलता है कि F इज फर्स्ट वन, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज चार्जेस, मीन्स Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2। अगर इनका प्रोडक्ट ज्यादा हुआ तो फोर्स भी ज्यादा रहेगी, अगर प्रोडक्ट कम हो गया तो फोर्स कम हो जाएगी, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। एंड सेकंड क्या बोलता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, जो उसका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ओवरऑल क्या बन गया मेरे पास? ओवरऑल बन गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। यहां से जो है आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इस K को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू रहती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, और which is further is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r। एप्सिलॉन नॉट जो है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड व्हाट इज एप्सिलॉन आर? एप्सिलॉन आर आपके पास है परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ओके। एप्सिलॉन आर के कोई भी यूनिट नहीं होते हैं, नो यूनिट, बिकॉज इट इज एप्सिलॉन नो, एप्सिलॉन आर जो है वो एक नंबर है, तो हैज नो यूनिट, इट इज जस्ट अ नंबर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, विच इज कूलम्स लॉ। अच्छा, इसमें से अब नेक्स्ट बनेगा कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और K के यूनिट भी पूछ सकते हो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जो K कूलम्स कांस्टेंट बोला था, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का, तो उसको करते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सबसे पहले मैं निकाल दूंगा जो SI यूनिट ऑफ, SI यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे निकलेंगे? यहीं से एप्सिलॉन नॉट जो है वो निकाल दूंगा। कैसे? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एफ, ठीक है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो चार्ज की यूनिट क्या होते हैं? कूलम, एक और है कूलम, डिवाइडेड बाय 4 पाई की यूनिट नहीं होंगे फोर्स के, न्यूटन, और साथ में मीटर स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे इसके ऐसे यूनिट बन जाएंगे कूलम, कूलम स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स, मीटर -2, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? के। तो जो के अब के ऐसे यूनिट क्या होंगे? SI यूनिट ऑफ के जो एप्सिलॉन नॉट के होंगे उसके ऑपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि ये तो मैंने निकाला अभी, तो ये बन जाएंगे 1/
कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, कूलम -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया SI यूनिट ऑफ K। अब नेक्स्ट वन इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मैंने यहां से निकाल लिया 1/4 पाई f इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसी का यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का वो कितना बन जाएगा 1/4 पाई इंटू f Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं आपको तरीका बताता हूँ चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने के लिए। सो एक ट्रिक है, Q इज इक्वल टू IT, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यहां से हम क्यों रखे IT, Q इज इक्वल टू IT, हम क्यों रखे IT। ओके, हम क्यों रखे IT, और यहां से एक बन रहा है क्यूट, और क्यूट मीन्स पंजाबी में बोलते हैं इसको अर्थ। AT, A फॉर एम्पियर के लिए, T फॉर टाइम। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, अर्थ, AT। ओके, तो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, AT। तो यहां पे पुट करते हैं, क्या बन जाएगा 1/, फोर्स का क्या होता है mL2T -2, एक चार्ज के लिए AT, और साथ में एक और है दूसरे चार्ज के लिए AT डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो अब देखते हैं क्या बन जाता है, ये बन जाएगा M इनवर्स L, एक यहाँ पे 2 2 4, L ऊपर जाएगा -4, T 1 2 2 यहाँ पे -2 यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा तो T4, और A 1 2 2। तो ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ आई है, आर्टिकल समझ आ गया, तो आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है।